मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 17 तारीख बर्मा महीना 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 9 से 10 शिफ्ट का। इस वीडियो हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, और इससे पहला वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 18 उसमें हम एक नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए, तो उस वीडियो को भी देखिए। और इस वीडियो में जितने भी चीज़ें हम बताएंगे, चाहे वो MS वर्ड का हो या MS एक्सेल का हो या फिर MS पावर पॉइंट का हो, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा उसे आप प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे, और उस फंक्शन या फिर वो फीचर्स कहाँ पे होता है, वो ऑप्शन कहाँ पे होता है, वो ऑप्शन को आपको अप्लाई करके या फिर ऑप्शन को लागू करके बताएंगे कि कहाँ पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का क्वेश्चन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। और इसमें हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे आपको प्रैक्टिकली बताए हैं, तो उस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, उस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। तो जब भी आपको इंटरनेट से किसी भी फाइल को या फिर आपको कोई भी वेबसाइट को जोड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि IP एड्रेस क्रिएट होना चाहिए। अगर IP एड्रेस क्रिएट है तब आप उसे जोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि MS विंडो में, MS विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडो की बूटिंग होने के बाद जब पहला मुख्य यानी कि सबसे पहला स्क्रीन जब कंप्यूटर पे ओपन होता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो डेस्कटॉप कहा जाता है। ये बूटिंग क्या होता है? तो जब आप कंप्यूटर के स्टार्ट बटन प्रेस करते होंगे, तो स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद देखते हैं कि स्क्रीन पे जो एक्टिविटीज़ होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को बूटिंग कहा जाता है। अब बूटिंग होने के बाद जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो पहला स्क्रीन जो ओपन होता है उसे ही क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि MS एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेन्यू का पर कौन से ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा। तो इसके लिए फ्रीज पैनल पे जाके क्लिक करना होगा, और ये ऑप्शन व्यू में होता है। तो इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ें अगर फ्रीज किया हुआ तो उसे अनफ्रीज कैसे करेंगे, या फिर नहीं फ्रीज किया हुआ तो फ्रीज कैसे किया जाएगा। फ्रीज करने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि जो आप मेन्यू देखते हैं वो फाइल से लेकर व्यू तक रहता है, तो सबसे लास्ट व्यू वाला जो मेन्यू, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पे कर्सर देख रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रीज पैन से नाम से ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा। एक तो आप रहेगा कि फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने का, और तीसरा जो ऑप्शन रहेगा कि जिससे कि आप कहीं पर भी जो डाटा को सेलेक्ट किए हुए उसे आप फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फ्रीज करने में इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ही इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीज करने के कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम फ्रीज पहला रो को कर देते हैं तो पहला रो यहीं पर स्टॉप रहेगा, बाकी जो होगा हाइड होते चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अगर इसमें यहाँ पर से टॉप रो को हाइड कर दिए, फ्रीज कर दिए, अब इसमें जो भी चीज़ रहेगा, देखिए फर्स्ट रो यहीं पर स्टॉप है, बाकी उसके अंदर इन करते जा रहा है, तो इसके लिए करते हैं। और इसे अगर हटाना है तो हमें यहाँ पर से व्यू पे क्लिक करेंगे और फिर से फ्रीज वाला ऑप्शन पे जाएंगे और अनफ्रीज वाला पैनल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? वो ऑप्शन हट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि नोटपैड क्रिएट एंड सेव टेक्स्ट इन डैश फॉर्मेट, यानी कि MS विंडो में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो के साथ एक फाइल अवेलेबल होता है, पहले उसके साथ ही रहता है, उसे नोटपैड कहते हैं। और नोटपैड में आप सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ही, टेक्स्ट चीज़ें को ही उसमें लिख सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें कुछ और चीज़ नहीं लिख सकते हैं। नोटपैड को ओपन करने का दो तरीका, एक तो यह है कि आप स्टार्ट पे एक फंक्शन पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए, और दूसरा है कि विंडो के साथ R प्रेस कीजिएगा। तो विंडो के साथ जब R प्रेस कीजिएगा तो रन ओपन होगा, और रन में जाकर NOTEPAD नोटपैड आप लिख के इंटर प्रेस कीजिएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन इसका खासियत बस यही है कि नोटपैड में आप सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, या फिर आप नंबर चीज़ें लिख सकते हैं, ना तो आप उसमें कोई पिक्चर ला सकते हैं, ना कोई आप उसमें PDF फाइल ला सकते हैं, ना कोई ग्राफिकल चीज़ें कर सकते हैं। उसमें जितना हो सकता है सिंपल काम ही होता है। और इसका एक खासियत और भी है कि HTML का नाम सुने होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका पूरा नाम होता है। तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नोटपैड में ही रन कराया जाता है। और नोटपैड का खासियत यह भी है कि अगर आप इसमें कुछ लिखे हैं और जब इसका फ़ॉन्ट आप आकार बदलिएगा, तो एक साथ बिना सेलेक्ट किए हुए सबका फ़ॉन्ट साइज क्या होगा? एक साथ बढ़ेगा, और अगर घटाएंगे भी तो एक साथ क्या होगा? सबका फ़ॉन्ट साइज घटेगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नोटपैड का फाइल ओपन है,
और इसमें जो भी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ, अगर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहेंगे या फिर घटाना चाहेंगे तो इसमें बिना सेलेक्ट किए हुए हम किसी भी वर्ड को सेलेक्ट नहीं करेंगे और फॉर्मेट पे जाके क्लिक करेंगे। और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप देख सके सेकंड नंबर में फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा और जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आएगा। अभी फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पर से दिया हुआ है 15, अगर हम इसे 20 कर दें, एडिट करके इसे 20 कर दिए और टाइप करने के बाद जब ओके बटन प्रेस करेंगे तो बिना सेलेक्ट किए किसी भी वर्ड को सेलेक्ट नहीं किया और एक साथ सब में क्या हुआ, चेंजिंग आता है। तो नोटपैड में ये खासियत यह है कि जब भी किसी भी चीज़ को आप एडिट करते हैं तो उसमें जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितने भी नंबर, जो भी चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा उसका सबका आकार या फिर उसमें फॉर्मेटिंग सबका एक साथ बदलता है, चाहे वो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का हो या फिर घटाने का हो या फिर फ़ॉन्ट चेंज करने का हो। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि ए कंप्यूटर में वर्क एज अ सर्वर। और फिर जैसे कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं एक सर्वर के जरिए, सर्वर क्या होता है, जिसे हम लोग एक होस्ट के जरिए और एक आईपी एड्रेस के जरिए जोड़ा जाता है। तो होस्ट किसे कहते हैं उस चीज़ को समझिए पहले। और ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि अ कंप्यूटर में वर्क एज अ सर्वर ऑफरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स सर्विस एंड एप्लीकेशन टू यूज़ ऑन द नेटवर्क। आप इंटरनेट से जो भी चीज़ें आप चलाते हैं वो एक सर्वर से, एक होस्ट से क्या होता है, कनेक्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो उसका यह है कि उसके जितने भी सेल होता है वो सेल लॉक हो जाता है। और इसे लॉक कैसे किया जाता है वर्कशीट को या फिर वर्कबुक को, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे आपको एक्सेल ओपन कर लीजिएगा तो इसका लॉक करने का 2 तरीका है। एक तो यह है कि आप रिव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो जब रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा हुआ है। अगर आप प्रोटेक्ट सीट करते हैं और जितने नंबर सीट पे आप क्लिक किए हुए, जैसे यहाँ पे सीट नंबर हम 1 पे क्लिक किए हुए हैं तो ये सीट नंबर 1 लॉक हो जाएगा। अगर हम सीट नंबर 2 पे क्लिक करके यहाँ पर से प्रोटेक्ट सीट करेंगे तो सीट नंबर 2 लॉक होगा। और उस सीट को लॉक होने का मतलब ये हुआ कि इस सेल में जो भी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा ना तो उसे हम एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो हम लिख भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक किए और यहाँ पर से देख सकते हैं कि पूरा सेल सेलेक्ट किया हुआ है और ओके करेंगे। और जो भी पासवर्ड आपको लगाना होगा इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर से जैसे 1 लिख दिए, फिर से इंटर किए, फिर से 1 टाइप करके इंटर मारेंगे तो इसमें जितना भी ऑप्शन आप देख रहे थे सब ऑप्शन हाइड हो गया और इसमें कुछ भी हम लोग नहीं लिख सकते। इसके लिखने के लिए फिर से हमें रिव्यू पे जाना होगा और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो पासवर्ड डाले तो पासवर्ड इंटर करना होगा। तो इससे हम लोग जाके पासवर्ड रिमूव करते हैं, फिर जाकर उसमें हम कुछ लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर वर्कबुक का भी है, यानी कि फाइल को लॉक करने का भी फंक्शन दिया हुआ होता है। तो जब आप किसी वर्कशीट को या फिर किसी वर्कबुक को लॉक करते हैं तो उसका सेल सभी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाता है और हम उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित होता हूँ। मैं मौजूदा वर्कशीट के सीट की सूचना यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे शो कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए वहाँ पे रहता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीट टैब बोला जाता है। सीट टैब जो होता है एक्सेल में जो नीचे में आप सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 इस तरह से सीट क्रिएट किया जाता है। तो ये जो सीट 1 देखते हैं इसी को सीट टैब के नाम से जाना जाता है। अब जितना भी टैब है हम इसमें चाहेंगे बहुत सारे चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे इस सीट जिसमें इस सीट का नाम बदलना चाहते हैं, इस टैब का नाम बदलना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। इसमें देखिएगा बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर रीनेम का भी है, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस टैब को यहाँ पर से कलर भी कर सकते हैं। टैब कलर से जाके जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे उस तरह से वो क्या होगा, कलर में चेंज आ जाएगा। मतलब जो भी उसका कलर सेलेक्ट कीजिएगा वो कलर क्या होगा, उस सीट का बदल जाएगा। तो उसका जो नीचे जो आप सीट 1, सीट 2 देखते हैं उसे सीट टैब के भी नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि डैश के यूज़ हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है डैश शॉर्टकट की का। तो Ctrl+K इसका इस्तेमाल होता है हाइपर लिंक इंसर्ट करने का। हाइपर लिंक से क्या काम होता है, तो हाइपर लिंक से किसी दूसरे फाइल को हम अपने फाइल को जोड़ सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने के लिए, फाइल को लिंक करने के लिए, एक फाइल से दूसरे फाइल को जोड़ने के लिए हाइपर लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। और बाय ऑप्शन से आपको बताएं तो हाइपर लिंक जो होता है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है और इसका शॉर्टकट की Ctrl+K होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 39 कि किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर रेंज ग्रुप में डैश पर क्लिक किया करें। यानी कि आपको रिव्यू पे जाना है और रिव्यू में जाने के बाद रेंज ग्रुप होता है उसमें, और उस पर जब क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट करेंगे तब उसे क्या होगा कि पूरा वर्कशीट क्या होगा, लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर से रिव्यू है, उसके बाद फिर यहाँ पर से चेंज ग्रुप लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर से प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो आपको जाना कहाँ पे है,
तो पहले तो रिव्यू में पहले MS एक्सेल स्टार्ट कर लेना है। MS एक्सेल स्टार्ट करने के बाद चेंज ग्रुप में जाएंगे और उस पर फिर प्रोटेक्ट सीट या फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक या फिर जो भी आपने क्वेश्चन के अनुसार से, जैसे यहाँ पे वर्कशीट बोला गया तो प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि वो सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर और हार्डवेयर के डाटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, एक रिफ्रेश इंस्ट्रक्शन भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बिना सॉफ्टवेयर का आप इंस्ट्रक्शन नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिस्प्ले पे शो करता है और उसी डिस्प्ले पे हम लोग देख के हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन क्या देना है। जब तक हम कुछ आउटपुट नहीं देखेंगे स्क्रीन पे तब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि क्या उसमें काम करना है आगे का। तो इसका आंसर जो है वो 2 नंबर होगा, सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ये जो प्लॉटर आप देख रहे हैं, प्लॉटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी आप सारे चीज़ों का मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे DVD आता था, फ्लैश ड्राइवर आता था, CD रोम आता था, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, SSD, ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्लॉटर जो है, प्लॉटर का इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने का नहीं होता। ये प्रिंटर की तरह होता है, जिससे हम लोग ग्राफिक्स या फिर बहुत बड़े चीज़ों को हम लोग प्रिंट करने के लिए तात्पर्य इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, उसी तरह से प्लॉटर भी होता है जो प्रिंट करने का काम आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि MS वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन से काम नहीं कर सकता है। तो पूरे पृष्ठ यानी कि पूरे पेज को डिलीट नहीं कर सकता है। आप MS वर्ड में एक टेबल बनाए हैं और उस टेबल को अगर आप डिलीट करते हैं तो उस डिलीट से आपके पूरा पेज डिलीट नहीं होगा, सिर्फ वही टेबल डिलीट होगा। और ये ऑप्शन कहाँ पे होता है MS वर्ड में, इसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो MS वर्ड स्टार्ट कर लीजिएगा और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके टेबल पे जाइएगा और किसी भी तरह का टेबल आप इस तरह से बना लीजिएगा। टेबल बनाने के बाद टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे एक डिज़ाइन नाम का ऑप्शन रहेगा, दूसरा लेआउट रहेगा। तो लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट नाम का ऑप्शन है। तो डिलीट पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। पहला तो डिलीट टेबल, उसके बाद डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट सेल। तो अगर आप पूरा टेबल को डिलीट करते हैं तो इससे आपका पेज डिलीट नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा कि अगर हम डिलीट टेबल का इस्तेमाल करें तो उससे पेज पूरा डिलीट नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई में मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में डैश डैश नामक ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे विकल्प पे क्लिक कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मेट। और ये जो क्वेश्चन है ये MS एक्सेल का है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना जरूरी होगा क्योंकि MS एक्सेल का क्वेश्चन है और MS एक्सेल से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन था कि अगर किसी भी कॉलम के मॉडिफाई करना है, उसको साइज में बदलाव करना है, तो उसके लिए होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक सेल नाम का ग्रुप है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माउस का कर्सर यहाँ पे सेल लिखा हुआ है और इस सेल में फॉर्मेट नाम का ऑप्शन है। तो फॉर्मेट पे जब ड्रॉप यहाँ पे एक बटन होता है नीचे की ओर, जब किसी भी मेन्यू में जो नीचे की ओर बटन रहता है उसे ड्रॉप डाउन बटन बोला जाता है। और उस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें एक लंबा सा लिस्ट ओपन होता है। आप यहाँ पर से 3rd या 4th नंबर पे आप देख सकते हैं कि कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 8.43 इसका भी अब दिखा रहा है, तो हम चाहेंगे तो यहाँ पर से जैसे 15 कर दिए और इंटर करेंगे तो उसका कॉलम की साइज में बदलाव आ जाएगा। तो हम लोग किसी भी कॉलम की साइज बदलने के लिए होम में सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पे क्लिक करके हम बदल सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 44 है 44 नंबर कि MS एक्सेल में आप 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे किया जाता है, तो पहले तो आप उसको सेलेक्ट करना होगा, जैसे इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद होम पे, और होम में आप यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप देख सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पर से मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो बीच का जितने भी लाइनिंग था वो इरेज हो जाएगा और जितना भी अभी अलग अलग कॉलम था अब उससे क्या हो गया, अब एक कॉलम बन गया। तो आप किसी भी रो को 1 से अधिक या 2 से 3 से 4 जितने भी आप रो को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो सारा सेल क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है यानी 45 नंबर की हम डैश डैश व्यू में स्लाइड्स को हटा सकते हैं। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। हटाने का मतलब हो गया डिलीट कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह काम करने के लिए हमें स्लाइड शॉर्टर भी का इस्तेमाल करना होता है और ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि हम पावर पॉइंट ओपन कर लिए और स्लाइड शॉर्टर व्यू अगर आपको जानना है कहाँ पे होता है
तो इसके लिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे एक चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पे होता है, वो आप ऐसे पहचानिए कि जैसे क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो ये जो व्यू जो आ रहा है ऑप्शन, तो व्यू क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को या फिर आप अपने स्लाइड को देखने के तात्पर्य इस्तेमाल करते हैं। तो जो देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो व्यू मेन्यू में ही रहता है, जितने भी सारे चीज़ें रहता है। तो आप जैसे आप व्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पे नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट व्यू, रीडिंग व्यू और मास्टर व्यू, हैंड आउट व्यू, इस तरह से बहुत सारे प्रकार के व्यू होते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्लाइड होगा, अभी तो फिलहाल इसमें एक ही स्लाइड है, अगर हम ज़्यादा स्लाइड भी इस तरह से बना लेते हैं और उस स्लाइड बनाने के बाद हम इसमें सारे स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं और एक साथ अगर हम चाहेंगे तो सबको डिलीट भी कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह इसको मतलब स्लाइड का जो जगह है उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि डैश डैश इज अ गुड वे टू रिव्यू द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई काम किए, MS वर्ड हो या एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, और उस काम को एक बार देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए हमें ये जरूरी है कि प्रिंट प्रीव्यू चेक करें। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की Ctrl+F2 होता है। बाय ऑप्शन से अगर आपको बताएं तो किसी भी मेन्यू में अगर आप हैं तो आपको फाइल पे क्लिक करना होगा। जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरह से एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट में प्रिंट का ऑप्शन होगा। जब क्लिक करेंगे तो साइड में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर पेज दिखाता है, तो इसी पेज को हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है कि एक स्प्रेडशीट में एक सूत्र लगाया गया, यानी कि एक फार्मूला लगाया गया है और फार्मूला में डॉलर का चिन्ह का शामिल है। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि =A1 इंटू डॉलर का सिंबल, फिर B, फिर डॉलर का सिंबल, उसके बाद 1 और सीट की 1 नाम दिया हुआ है। जो भी सीट है, सीट 1 है तो सीट का नाम दिया हुआ है। तो सीट की समीक्षा करते समय रोहित कुमार, एक व्यक्ति है जिनका नाम है रोहित कुमार, तो रोहित को लगता है कि ये जो डॉलर का सिंबल है वो गलती से जोड़ा गया है, इसलिए वह फार्मूला से उस जो सिंबल होते हैं वो सिंबल को वो हटा देते हैं। फिर वह जो ड्रैग करते हैं, वो जो डाटा होता है जो कैलकुलेशन कर चुके हैं, जो वो एक रेंज में लाए, उसको जब ड्रैग करेंगे तो पूरी रेंज में जो फार्मूला लागू कर देता है तो इसका प्रभाव उस पर होगा। यानी कि उसका जो आंसर जो चाहिए था, एग्जैक्ट आंसर चाहिए था, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो डॉलर का सिंबल किसी भी सेल के आगे या फिर सेल के एड्रेस के आगे या पीछे लगता है तो उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। उसका पूरा मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस उसका पूरा मतलब होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 48 है कि MS एक्सेल में डैश डैश बॉक्स इस सक्रिय यानी एक्टिव सेल या सेलेक्टेड रेंज का नाम प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग सेलों को यानी कि सेल की एक रेंज नाम देने के लिए किया जाता है, तो इसका नाम है नेम बॉक्स। यानी कि जो जिस सेल पे सक्रिय यानी कि एक्टिव सेल, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयनित यानी कि सेलेक्टेड सेल में, तो जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं MS एक्सेल के अंदर और उस सेल का जो नाम होता है वो डिस्प्ले करने का यानी शो करने का काम जो होता है वो नेम बॉक्स करता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि MS एक्सेल हम ओपन किए हुए हैं और यहाँ पे नेम बॉक्स का फंक्शन है। तो जैसे अगर इस सेल पे क्लिक किए तो इस सेल का क्या नाम है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर B है और इधर से रो नंबर 7, तो इसका नाम B7 दिखा रहा है। उसी तरह से अगर हम दूसरे कॉलम पे क्लिक करते हैं या फिर दूसरे रो पे क्लिक करते हैं तो जो भी रहता है उसका नाम नेम बॉक्स में शो करता है। नेम बॉक्स का खासियत यह है कि सेल का नाम किस तरह से शो करता है, तो पहले तो यह होता है कि D लिखता है, जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि पहले कॉलम का नाम दिखा रहा है, उसके बाद रो का नाम दिखाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि MS एक्सेल में किसी सेल का नाम में पहले कौन सा होता है, पहले रो का नाम आता है या पहले कॉलम का नाम आता है, तो पहले कॉलम अगेन रो, यानी कि पहले कॉलम का नाम आता है उसके बाद फिर रो का नाम आता है। फिर अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि MS एक्सेल में ऑटोफिल इंट्रीज यानी कि जो भी हम एंट्री करते हैं ऑटोफिल एंट्री डाटा फिल हैंडल की मदद से की जा सकती है, तो यह बिल्कुल किया जा सकता है। और ऑटोफिल ऑप्शन कैसे होता है, जैसे अगर आप कुछ लिखें और लिखने के बाद आप चाहते हैं कि वो जैसे 1 लिखें और ड्रैग कर दिए, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाता है प्रैक्टिकली, तो हम यहाँ पर लिखे 1 और लिखने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर उसे क्लिक किए और एक ड्रैग वाला बटन पे क्लिक करके नीचे किए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन, ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा कई अलग अलग तरह का ऑप्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिल सीरीज पे क्लिक कर दिए तो ये जो वैल्यू था, जो नंबर था, जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो एक सीरीज टाइप को दिखा रहा था,
और अगर हम फॉर्मेटिंग ओनली करते हैं तो जो लिखे तो सिर्फ वही दिखाता। तो अगर ऑटो फिल ऑप्शन का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसका काम यह है कि ऑटोमेटिक डाटा को हैंडल या फिर फिल करने में मदद किया जाता है। अब जैसे बार बार 1 2 3 लिखने के वजह से ऑटो फिल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से और भी आपको एक तो प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, और सिर्फ इसी का नहीं बल्कि अगर हम जैसे आज का दिन लिखे, अगर फॉर एग्जांपल हम लिखे संडे, तो संडे लिखने के बाद उस पर क्लिक किए और जब हम यहाँ पर से ड्रैग वाला बटन पे जाके नीचे की ओर खींचेंगे तो वो क्या होगा, इस तरह से ड्रैग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी तरह का कोई भी मंथ का भी अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो मंथ के नाम लिखने के बाद जब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि सारे मंथ का वो नाम भी शो करते चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 51 है, 50 नहीं उससे पहले क्वेश्चन है 50 नंबर था, या फिर 49 करा दिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 50 है 50 कि अपनी एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरे आपको डाटा को छेड़छाड़ करने के लिए रोक सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जब हम किसी एक्सेल के वर्कशीट में पासवर्ड लगाते हैं और उसे सुरक्षित करते हैं तो वो यह है कि दूसरे आदमी उसे आके कोई भी या फिर डाटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको हम प्रैक्टिकली भी दिखा चुके हैं और कैसे होता है वो भी बता चुके हैं। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 51 कि इन MS Excel 2016 द फॉर्मेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द विच ऑफ द ग्रुप ऑफ होम टैब। तो ये जो फॉर्मेट ऑप्शन है किस ग्रुप के अंदर अवेलेबल होता है, तो वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर। फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई टेक्स्ट लिखें और उसमें कलर करना, फ़ॉन्ट का साइज बदलना, फ़ॉन्ट को अंडरलाइन बोल्ड करना, ये सारी चीज़ें जो होती है उसे फॉर्मेट कहा जाता है। और अगर MS Excel है या MS Word है तो फॉर्मेट पे होम पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप में देख रहे हैं, आप यहाँ पर से फ़ॉन्ट बदलना, साइज बदलना, कलर बदलना, फिल, बॉर्डर, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक सारी चीज़ें, दैट्स कॉल्ड फॉर्मेट, यानी कि उसे सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि डैश डैश इज अ वायरलाइन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट डाटा फास्टर ओवर ट्रांजिशनल कॉपर टेलीफोन लाइन्स ऑलरेडी इंस्टॉलेड टू होम एंड बिजनेस। तो इसके लिए होगा DSL। DSL जो होता है, DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि MS Word एक डैश डैश सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग एक पैकेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा ये दिया जाता है। और MS Word में बहुत तरह के काम किए जा सकते हैं, जैसे लेटर और बहुत सारी चीज़ें, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, एप्लीकेशन बनाना और उस चीज़ को PDF में कन्वर्ट करना, मेल करना, ये सारे चीज़ काम कर सकते हैं MS Word में। तो MS Word एक डैश डैश सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel के प्रयुक्त फंक्शन में से नहीं है। तो जो अल्ट फंक्शन देख रहे हैं वो इसमें नहीं अप्लाई किया जाता है, और बाकी जो फंक्शन देख रहे हैं वो एक्सेल में आसान से अप्लाई किया जाता है। जैसे सम फंक्शन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो दो अलग अलग वैल्यू को जोड़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है और इसको जोड़ना है तो इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आप फर्स्ट सेल सेकंड सेल को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। और अगर हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएं, आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि मीन का भी ऑप्शन है MIN। तो मीन का मतलब हुआ मिनिमम। अगर आप 1 से लेकर 100 तक अगर अलग अलग तरह का वैल्यू या फिर जितना चाहते हैं आप वैल्यू लिखे हुए, अगर उनमें से आपको ये चेक करना है कि जितने भी सेल में है उस सेल में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो आपको मीन फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो वैल्यू है, जो इन्फॉर्मेशन डाटा लिखे हुए हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो उसके लिए मैक्स फार्मूला का इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि डैश डैश का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं असेंबलर। असेंबलर का इस्तेमाल होता है असेंबली भाषा में, जो यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखाता है उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे असेंबलर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि MS Word में एक डिक्शनरी होता है जिसका उपयोग डैश डैश फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है। तो MS Word में जो डिक्शनरी होता है वो पहले कहाँ होता है, ये आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो डिक्शनरी नाम का जो ऑप्शन होता है वो होता है रिव्यू में। रिव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से प्रूफिंग रहता है, जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा, कितना नंबर होगा, तो 3 नंबर होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका आंसर होगा कि MS Word में जो डिक्शनरी होता है उसका इस्तेमाल होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 यह है कि इन MS Word द कट, कॉपी एंड पेस्ट बटन आर लोकेटेड ऑन द डैश डैश ऑफ द
होम टैब, यानी कि होम टैब के अंदर कट कॉपी पेस्ट जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो क्लिपबोर्ड में होता है। और ये सिर्फ MS वर्ड में ही नहीं बल्कि एक्सेल, पावर पॉइंट सब में होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि MS वर्ड ओपन कर लिए, MS वर्ड ओपन करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है। क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसमें कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर जैसे ऑप्शन रहता है। और MS एक्सेल अगर ओपन किए हुए तो MS एक्सेल में भी यहाँ पर से देख सकते हैं कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अगर पावर पॉइंट में अगर आप हैं तो पावर पॉइंट में भी आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट पे क्लिक किए, होम पे चले जाइएगा तो इसमें क्लिपबोर्ड ऑप्शन रहेगा जिसमें कि कट कॉपी पेस्ट और क्लिप फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्लिपबोर्ड होगा कि होम के अंदर जो होता है क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है, जिससे कि हम कट किए तो वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं या फिर कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन वहाँ पे पहले से रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 58 है कि MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है। तो स्मार्ट आर्ट एक सूची, एक इंफॉर्मेशन, एक प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेसिंग चीज़ें रहती हैं, एक बहुत तरह का उसमें जो ऑप्शन होता है और वो कैसे काम करता है इस चीज़ को आपको हम दिखाते हैं। जैसे अगर आप MS एक्सेल ओपन कर लीजिएगा तो इंसर्ट पे चले जाइएगा और इंसर्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें एक ऑल नाम का ऑप्शन रहता है जिसमें सभी तरह का लिस्ट रहता है, प्रोसेस रहता है। दूसरा यहाँ पे प्रोसेस, अगर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट टाइप का डिजाइनिंग आपको मिलेगा। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस टाइप का डिज़ाइन आपको मिलेगा। सर्कल पे क्लिक करेंगे तो सर्कल टाइप का डिज़ाइन मिलेगा। तो यानी कि ज़रूरत के अनुसार से हर तरह का डिज़ाइन जो होता है उसमें कुछ कुछ अवेलेबल होता है और उस डिज़ाइन पे जब क्लिक करते हैं तो उसके सब डिज़ाइन भी रहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स पे क्लिक किए तो मैट्रिक्स में 4 अलग अलग तरह का फंक्शन है, जैसे बेसिक मैट्रिक्स, उसके बाद टाइडलेस मैट्रिक्स, उसके बाद फिर ग्रिड मैट्रिक्स, उसके बाद फिर यहाँ पर से सर्कल मैट्रिक्स। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें जो होती हैं MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड तीनों में अवेलेबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटाबेस मैनेजमेंट जो है उसका काम नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि डैश डैश द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी विशेषताओं और सुविधा के डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधक शामिल करता है होम पेज। ये क्वेश्चन जो है ये इंटरनेट का क्वेश्चन है और कहाँ पे ये फंक्शन होता है इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो अगर आपको जानना है इंटरनेट के बारे में तो पहले आप गूगल क्रोम या फिर कोई भी तरह का वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। वेब ब्राउज़र जब ओपन कीजिएगा तो पहला जो स्क्रीन आपको दिखेगा उसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट होम पेज कहा जाता है। चाहे अभी गूगल का हो या फिर और भी कई तरह की चीज़ों का। जैसे अगर हम अपना ही ओपन कर लेते हैं, वरण्यम एजुकेशन लिख के इंटर मारेंगे तो जो पहला पेज हमको दिखाई पड़ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होम पेज कहेंगे। अब इस होम पेज के अंतर्गत जितने भी फंक्शन हैं और इस फंक्शन को हम चाहते हैं एक बुकमार्क के जरिए सेव करें, तो इसके लिए क्या करना होगा कि ऊपर में आप देख सकते हैं एक 3 मेन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें इसे डाउनलोड करने का फंक्शन जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल J होता है, हिस्ट्री चेक करने का, बुकमार्क शो करने का। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो आपको वेब ब्राउज़र में देखने को मिलेगा। और इस चीज़ें से जितने भी चीज़ों को आप समझे हैं, क्वेश्चन को पढ़े हैं और उसे अगर आप फिर से आप देखिएगा उसमें वेब ब्राउज़र में आपको सारा चीज़ मिलेगा ऑप्शन में। आप इसे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि अगर आपको डाउनलोड करना है या बुकमार्क करना है तो उसके लिए फर्स्ट होम पेज का जो पहला ऊपर में 3 छोटे छोटे मेन्यू बटन होता है उस पर आपको क्लिक करना होगा और उसी में 3 फंक्शन होते हैं। आपको बता दें कि शॉर्टकट की के अगर तौर पर बताएं तो अगर आप किसी वेबसाइट को चला रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ आप सर्च किए उसको हिस्ट्री चेक करना है तो Ctrl+H प्रेस कीजिएगा, उसे हिस्ट्री होता है चेक। अगर उस चीज़ को जो डाउनलोड की उसको चेक करना है तो Ctrl+J होता है शॉर्टकट की। तो इस तरह के अलग अलग तरह के शॉर्टकट की होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में किया जाता है उसी प्रकार से। तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया गया आपको या फिर जितने भी फंक्शन पढ़ाया गया, अगर अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक और कमेंट करने का और जो भी चीज़ें हैं जैसे आपको कोई किसी भी तरह का टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की चीज़ों जो है आप क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।